हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑयस्ट्रस एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओविपेरी एंड द विविपेरी, साइट एग्जांपल फॉर ईच। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएट का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमें बताना है ऑयस्ट्रस साइकिल क्या होता है, एंड दूसरा हमें यहाँ पूछा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द ऑयस्ट्रस साइकिल। ये जो साइकिल है ये हमें देखने को मिलता है नॉन प्रीमेट्स में, राइट। इट हैपेंस इन केस ऑफ द नॉन प्रीमेट्स। ठीक है, और यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कहाँ होता है, इट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ द प्रीमेट्स ईयर। ठीक है, ये चीज़ चली आती है। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ चलता है कि ब्लड डज नॉट फ्लो डाउन। ठीक है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का हमें पता है यहाँ पे शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होती है जिसमें ब्लड रिलीज होता है एवरी मंथ, पर ऑयस्ट्रस साइकिल में ब्लड डू नॉट फ्लो डाउन, राइट। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में देयर इज ब्लड फ्लो इज सीन। ठीक है, ब्लड फ्लो टेक्स प्लेस, राइट। अब ये ब्लड फ्लो किस लिए होता है, ब्लड फ्लो होता है जब एंडोमेट्रियम जो होती है वो ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे पास होता है ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की लाइनिंग। ठीक है, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। ओके, अगर हम बात करते हैं ऑयस्ट्रस साइकिल में तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होती है दैट इज रीएब्सॉर्ब्ड, राइट। एंडोमेट्रियम इज रीएब्सॉर्ब्ड, राइट, उसकी रीएब्सॉर्प्शन कर ली जाती है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल की, नॉन प्रीमेट्स में हमारे पास कैटल्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, काउ एग्जाम्पल हो गया, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का एग्जाम्पल हम ह्यूमंस का ले सकते हैं, वेल स्पेसिफाइड एग्जाम्पल, राइट। अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलें जो हमें पूछा गया है यहाँ पे, दैट इज वी हैव ओविपेरी एंड विविपेरी। ठीक है, यानी कि हमें बताना है अबाउट दी ओविपेरस, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाता है विविपेरस। ठीक है, ओविपेरस और विविपेरस में ये बहुत ही सिंपल एंड एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओविपेरस होते हैं हमारे पास एग लेइंग। ठीक है, ये कौन से होते हैं, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जो यंग वन को बर्थ देते हैं थ्रू दी एग्स। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि विविपेरस में क्या होता है, गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, यहाँ फुल फ्लेज एक ऑर्गेनिज्म को बर्थ दिया जाता है, गिव बर्थ टू दी यंग वंस, राइट। कोई एग डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि ये जो एग है वो फर्टिलाइज भी हो सकता है, अनफर्टिलाइज भी हो सकता है। ठीक है, एग में बी fertilized, egg may be fertilized और unfertilized। ठीक है, कोई भी सिचुएशन चल सकती है, पर यहाँ पे जो होता है हमारे पास वो एग जो है दैट अंडरगो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट यंग वन को बर्थ ऐसे दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ इंटरनल डेवलपमेंट होती है। जब यंग वन फुल्ली रेडी हो जाता है तो उसको बॉडी से एक्सपेल आउट किया जाता है फीमेल की बॉडी से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन कैसे दी जाती है, ओविपेरस में दी जाती है थ्रू दी कैल्शेरियस शेल्स। ठीक है, कैल्शेरियस सेल्स क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्शन देते हैं एग के अंदर जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। एंड विविपेरी में हम ये चीज़ देखते हैं कि फीमेल की जो बॉडी है वो उसे प्रोटेक्शन देती है क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है वो फीमेल की बॉडी में ग्रो करता है। अब एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं हमारे फिश हो गए, रेप्टाइल्स होगी, एंड विविपेरी में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑफ द मैमल्स। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, थैंक यू।